ताल्लुक रखते हैं। हम एनसी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। अब्दुल गनी साहब जो है ताल्लुक रखते हैं एनसी से, लेकिन हक बोलने में कोई मुझे नहीं लगता कि हमें जो है कुछ लोग जो है वो खोने पड़ जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए ये मकसद बड़ा है, तकरीर करते रहेंगे। अब जिसको भी मैं कह रहा हूँ कि मुख्तसर बातें, मीडिया के लोग भी ऑलमोस्ट चले गए हैं। अब ये है कि 2 मिनट से ज्यादा खुदारा 2 मिनट से ज्यादा जो है न लीजिए। हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन पर पीएसए इंपोज करना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो और क्या है? आज तो वो बात हो गई कि किसी शायर ने कहा, अंधा बना है चश्मदीद, बहरा सुने दलील, झूठों का है बोलबाला, सच्चा हुआ जलील। आपका इस कमिटमेंट जो है इसको हम याद रखेंगे। मैं गुलजार भाई से गुजारिश करूंगा, गुलजार भाई अपने 2 मिनट। साथियों, हम अपनी बात का आगाज एक ऐसे नारे से करेंगे जो नारा आजादी के टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था। आज के वो क्रांतिकारी जो महाराजा हरि सिंह की पवित्र धरती में बैठकर इस इंकलाब को जारी रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उन फ्रीडम फाइटर्स से कम नहीं। वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, क्रांतिकारियों, आप लोग यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत के लिए बैठे हैं जिस शख्सियत ने अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए लड़ाई लड़ी। आज ऐसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। एक धरना जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से निकाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद। आज का जो हमारा मोटिव है, पहला मोटिव तो हमारा महराज भाई को फ्री करने के लिए जो हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं उस पर, और दूसरा जो मेन मोटिव है वो है इस राज्य से पीएसए को हटाया जाए। आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पीएसए जो है वो 1978 के अंदर लाया गया था इस राज्य के अंदर। किस काम के लिए? टेररिस्ट या जो लोग इस राज्य के लिए, इस स्टेट के लिए गलत गतिविधियां करते हैं उन लोगों के लिए। परंतु आज के समय के अंदर आप भी जानते हैं कि इसका टोटली मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर कोई भी इंसान अपनी आवाज़ इस प्रशासन के खिलाफ उठाता है तो उस पर ये प्रशासन पीएसए लगा देता है। कोई भी आवाज़ उठाए, अगर यूथ आवाज़ उठाता है अपनी नौकरी की, अगर लोगों के हितों की आवाज़ उठाता है, अगर करप्शन की आवाज़ उठाता है तो उस पर ये पीएसए लगा देते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर जाके देखिए आप, तकरीबन 60% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिस पे जो लोग टोटली बेगुनाह है उन पे पीएसए लगा हुआ है। तो आपके माध्यम से हम इस सरकार से ये बेनती करते हैं और कहना चाहेंगे कि आप इस टाइम पे सत्ता के अंदर हैं, आपके पास ताकत है, एक सेशन बुलाएं और इस पीएसए एक्ट को यहाँ से हटाएं। इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर यहाँ पे ये पीएसए एक अंधा कानून बन चुका है। अगर एमएलए जैसे इंसान पे, जो पब्लिक का नुमाइंदा है, जो लोगों को हितों की बात कर रहा है, अगर आप उस पर पीएसए लगा रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं हम जैसे आम इंसानों का कल को क्या होगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि पीएसए हटाएं और एक ईमानदार इंसान, एक ऐसा नेता जो पब्लिक की बात करता है, अपने घर की बात नहीं कर रहा था, वो पब्लिक की बात कर रहा था, वो लोगों की सुविधाओं की बात कर रहा था, वो उस मेडिकल दुकान की बात कर रहा था यहाँ पे आसानी से लोग जाके अपनी दवाइयाँ पा सकें। ऐसे इंसान पे आपने पीएसए लगाया है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, ये दिन बर दिन काफिला बढ़ता जाएगा। जब तक बढ़ता रहेगा जब तक महराज भाई जेल से बाहर नहीं आते, उनसे पीएसए नहीं हटता और ये पीएसए जम्मू कश्मीर से नहीं हटता। रेबल जी एक दूसरे राज्य से आए हैं, आपको पता है, एक तो वो सोशल एक्टिविस्ट है, उसका पार्टी के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं है, और सबसे बड़ी बात उनको पीएसए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये हमारी स्टेट का एक रूल है जो निकाला गया हुआ है, तो जिस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं उस पर बात करने का कोई बनता नहीं है। बाकी जो बात उन्होंने भी कही कि महराज भाई बाहर आएंगे और वो बेकसूर है, वो 100% बेकसूर है, वो बाहर आके रहेंगे। जमहूरियत का कत्ल कानून को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन डीसी का हमें एहतराम, एक सब इंस्पेक्टर भी हो उनका भी हमें एहतराम, क्योंकि वो मेहनत करके आते हैं, उनकी अपनी पावर है, एमएलए की अपनी पावर है। डिस्पेंसरी कहाँ होगी ये एमएलए तय करेंगे।
सड़क कहाँ पे बनेगी ये एमएलए को तय करना होता है, अपने अपने काम है जो ये चाहते हैं एक एमएलए को बीएसए के अंदर मूव कर देना ये इस देश के साथ भूखा मजाक है। तो हैरानकुन बात यह है कि ये कहते कि महाराज साहब को अंदर किया गया कि ये लोगों के लिए पीस के लिए थ्रेट है, तो दूसरे दिन जब प्रोटेस्ट हुआ हजारों में नौजवान निकले, उसमें फातिमा फारूक बीडीसी कहरा बीडीसी फातिमा फारूक कहरा और आमिना चौधरी जो डीडीसी बुजवा है, इन दोनों लड़कियों पे आपने एफआईआर क्यों लगा दी? इनमें से एक फातिमा जख्मी कैसे होगी? 9 दिन बाद एक की जमानत हो रही है। ये सारा जो है घोसला है, ये ठीक है बीजेपी को इनको लोगों को कलेक्टिव पनिश करना है, डोडा के लोगों को कैद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, बच्चे तड़प रहे हैं सर दवाइयों के बगैर, दूध नहीं मिल रहा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है? वेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब का वो महंगा हेलीकॉप्टर डोडा की हर पहाड़ी पे गया था, हर गांव में गया था इलेक्शन के टाइम। आज कहाँ है? उस वक्त तो तेंदुला पहुंचे हुए थे, महाराज के गांव भी गए थे, भली बटोली गए हुए थे, भुजवा गए हुए थे, किच्चर गए हुए थे, छात्रों गए हुए थे। आज वहाँ के लोगों पे जब आफत आन पड़ी है तो उमर साहब ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी कि लोगों को ना तंग करो। 100 से ज्यादा लड़कों को उठाया हुआ था, उन सबसे एफिडेविट दिए जा रहे हैं, आप बात नहीं करोगे। ये एफिडेविट ही गैर कानूनी है, सर ये एफिडेविट ही गैर कानूनी है, क्या बात नहीं कर सकते? क्यों? आप कौन होते हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे राइट दिया, मैं इमरजेंसी में भी बात करूं। Who are you to say this? ये हैरानकुन बात है। हम यहाँ से फिर से उम्मीद रखते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि ये महराज भाई का मसला ही नहीं है, तमाम एमएलए की प्रोटेक्शन का मसला है, उनकी पावर्स का मसला है, लोगों के हुकूक का मसला है, ईवान की इज्जत का मसला है। आप ले आइए, सेशन बुलाइए, उमर साहब चाहे आधे घंटे के अंदर महराज साहब बाहर आ जाए। लेकिन उमर साहब अगर आप नहीं चाहते तो आज समझ लीजिए महराज मलिक साहब हर जुबान पे है, कल को जब आप फिर से वोट लेने जाएंगे तो ये लोग फिर फैसला करने के हकदार हैं। मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं कश्मीर में था, मैं कल ही आया हूँ, और 10,000 मसले होते हैं तो मैं बहुत कम देखता हूँ चीजें। तो कोई आया बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बीजेपी तो कलेक्टिव पनिश कर रही है डोडा के लोगों को, बिकॉज उनको बहुत बुरा लगता है कि यार हमने लॉन्च करना था, लीडर्स की किसी बेटे को लॉन्च करना था, ये कहां से महराज मलिक के गरीब का बेटा ऊपर आया। लेकिन उमर साहब क्या कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल लीडरशिप कहाँ है? डोडा किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल लीडरशिप भी तो होगी ना सर, वो कहाँ है? कांग्रेस की लीडरशिप कहाँ है? क्यों नहीं कंपेल कर रहे कि भाई साहब स्पेशल सेशन बुलाइए? मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन सपोर्ट में इसलिए आया हूँ कि ये लोगों के हकूक की बात है, एमएलए को बचाने। हम एमएलए भी नहीं है, मैं गुलजार भाई नाम है, हम एक्टिविस्ट हैं। हम किस लिए बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि सर जिस एमएलए को आप क्या, ये रंजन रंधावा साहब, ये रंधावा साहब यहाँ वाले रंधावा साहब एमएलए हैं, हालांकि इन्होंने बड़ा उल्टा पुल्टा भी बोला, मैं जला दूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा, फिर बीएसए ने लगा। चलिए छोड़िए, आज उनकी पावर है, कल को जब मोदी जी नहीं रहेंगे सेंटर में, कांग्रेस आ गई, यहाँ पे एलजी उनकी मर्जी का नहीं हुआ, यहाँ पे हुकूमत कोई और हुई, डीसी से नहीं बनी, एमएलए यही रंधावा साहब या इनके बेटे हुए, यही होगा ना। तो एमएलए साहब ने जब डीसी साहब ने जब पीएसए लगा दिया बीजेपी के एमएलए पे, फिर क्या करिएगा? कौन छुड़ाएगा? तो ये रास्ता ना बनाइए। एमएलए जो हैं उन सबको, मुझे दूसरी एक चीज एतराज है, आप मुझे ये बताइए सर, मैं अनंतनाग से हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, कल को मैं एमएलए बन गया, महराज मलिक साहब को ये स्पेशल सेशन से बाहर नहीं लाई, कोर्ट से वो बेचारा रिहा हो, रिहा तो होना ही है। मुझे ये बताइए कल को हम असेंबली में पहुंचे या कोई एमएलए अनंतनाग का, वो असेंबली में क्या जुर्रत कर पाएगा लोकल डीसी के खिलाफ? वो जितने मर्जी पंगे कर ले, मिस मेजरमेंट कर ले, जब उसे पता है बीएसए लगा सकते हैं। चौधरी लाल सिंह साहब बहुत बोलते हैं ना, कोई चक्कर नहीं, दिखलाएंगे, लेकिन जब उनको पता है कठुआ के डीसी के पास पावर है कि वो बीएसए लगा सकते हैं, लाल सिंह साहब बोल पाएंगे? पॉसिबल है। खुद उमर अब्दुल्ला, उमर साहब गांधरबल के डीसी के खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हम तमाम एमएलए साहब की लड़ाई लड़ते हैं।